ओके। सो लास्ट डे हम जो काम कर रहे थे वो हमने रिएक्ट हुक फार्म पे काम किया था। रिएक्ट हुक फार्म को हमने चूज किया कि हम फार्म की हैंडलिंग के लिए हम इसे यूज करेंगे। ठीक है, कि जो हमारे फार्म्स हैं उनको मतलब हैंडल करने के लिए, उनकी वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए हमने रिएक्ट हुक फार्म को इंस्टॉल किया था। आज हम उसी प्रैक्टिस को एक्सपेंड करेंगे और हम नेस्टेड फार्म्स बनाएंगे। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास ये है, हम प्रैक्टिस के लिए एक नेस्टेड फार्म बना के इसकी वैल्यूज को गेट करेंगे। यहाँ पे जो एक नई चीज हमें देखने को मिल रही है, हम इसे भी यूज करेंगे कि ये कहाँ से आएगी, कौन सा कंपोनेंट हमें ये फीचर देगा। तो ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, वैसे मल्टी स्टेप फॉर्म भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे खुद क्रिएट कर लेंगे एक इस तरह का नेस्टेड फॉर्म बनाने की। तो उससे पहले इसी के साथ तो एक आज हम नई चीज देखेंगे, वो क्या है, MUI है। ठीक है, जैसा कि मुसव्विर सुमित साद आप लोगों ने देखा कि हम बूटस्ट्रैप को यूज करके आए हैं। बूटस्ट्रैप क्या है, उसमें हमें दो चीजें मिलती हैं, उसके बने बनाए कंपोनेंट्स होते हैं, और दूसरी चीज क्या है, उसके हमें कुछ स्टाइलिंग की क्लासेस मिलती हैं, जैसा कि हम जो अपना सीसस है ना वो क्लासेस के साथ वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। सो हमें दो चीजें देता है, जो होते हैं रिस्पॉन्सिव कंपोनेंट्स, और हमें सीसस प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, ये बूटस्ट्रैप का काम था। इसी तरह अभी हम रिएक्ट पे हैं, तो रिएक्ट के लिए भी एक और इसी तरह की, जिसे हम बोलते हैं यूआई लाइब्रेरी बनी हुई है, जिसे हम मटेरियल यूआई बोलते हैं। सो उसके अंदर क्या मिलेगा, हमें सीसेस तो नहीं मिलेगी, जो क्लासेस है ना वो सीसेस की नहीं मिलती, जस्ट उसमें हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं। अब ये अलग किस तरह है, अलग कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं, तो ये जो कंपोनेंट होंगे ये भी फंक्शनल ही होंगे, जो कि एमयूआई से मिलेंगे। सुमित आपका हैंड रेज है। मटेरियल यूआई में मतलब जो है कंपोनेंट मिलते हैं, तो मतलब अब उसे हम रिएक्ट के साथ यूज कर सकते हैं ना, या फिर ऐसा कोई हाँ, तरीका है जिसमें हम नॉर्मल बूटस्ट्रैप यूज करते हैं उस तरह उसे भी यूज करें एचटीएमएल और सीएसएस के साथ? कर सकते हो। एचटीएमएल सीएसएस के साथ एमयूआई को यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन ये रिएक्ट में स्पेसिफिक यूज होता है। मतलब एक खास तौर पर जो चीज बनाई गई है ना वो रिएक्ट के लिए ही बनाई गई है, लेकिन यूज कर सकते हैं, लेकिन वो एक अनहैंडल्ड सिनेरियो होगा। आप ऐसे कह लो कि हमारे पास ऑरेंज है और उसकी स्लाइसिस हैं, उसकी स्लाइस के अंदर आपने सेब का एक पीस काट के वहां पे ऐड कर दिया। कहने को तो वहां पे उसका साइज और वो एडजस्ट हो जाएगा, बट लेकिन वो कह लो कि वो चीज कुछ अच्छी नहीं लगेगी। उसकी कन्फ्यूजन करके सेटिंग चेंज करके आप कर तो लोगे, बट चीज एक वो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसको मैनेज करने के लिए प्रॉप पास करोगे, वहां पे प्रॉप्स होंगे नहीं, वो सारा आप एक नया एक मिक्स सा कोई नई चीज बना दोगे, तो उसके लिए फिर वो नहीं है, वैलिड नहीं है। तो अब हमने करना क्या है, सबसे पहले से इंस्टॉल करना है। मैं जाता हूँ यहाँ पे MUI पे, इसे सर्च करता हूँ। सो यहाँ पे क्या होगा, अभी हमें उसका पेज आ गया है हमारे पास MUI का। मैं इस लाइब्रेरी पे क्लिक करता हूँ, ये हमें ले आएगा उसके होम पेज पे। ठीक है, सो यहाँ पे अभी जो लोड हो रहा है ये हमारा उसका होम पेज है। ठीक, यहाँ पे उसने दिखाया हुआ है कि भाई स्पॉटिफाई, amazon, नासा की वेबसाइट, नेटफ्लिक्स की वेबसाइट, यूनिटी की शटरलॉक, ये सारे इसको यूज कर रहे हैं। ये बड़े बड़ी जो कंपनीज हैं, जो आप देखते हैं जो प्रोडक्ट्स हैं, मिच्योर प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे इसको यूज कर रहे हैं। सर तो आपकी इससे क्या आवाज़ होगा, कट हो रही है। आलिया, बाकी सबकी साइड पे क्लियर है। जी सर, क्लियर है हमारी साइड पे। काइंडली आलिया अपना नेटवर्क देखिएगा फिर। अगर बाकी सबकी साइड पे क्लियर है तो फिर, लेकिन आपकी साइड से नेटवर्क लैग कर रहा है। ओके। हाँ, मैं सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वैसे तो मसला नहीं है, लेकिन आप फिर भी नेटवर्क थोड़ा सा अपना लोकेशन चेंज कर लें। अगर मेरी साइड से सबकी साइड पे लैग हो बताना, फिर मैं लोकेशन चेंज करूंगा अपनी। ओके, यहाँ पे इसके हमें कुछ मिलते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, MUI X है, ये पेड है, इसके फीचर्स कुछ, इसमें एडवांस कंपोनेंट मिलते हैं। ये हमारे पास के कुछ और टेम्पलेट्स हैं, ये डिज़ाइन किट है। तो हम MUI के पास चलते हैं। ठीक है, अब MUI का सबसे जो पहले है ना, हमें इसे इंस्टॉल करना है। ये डॉक में आएंगे, डॉक में पहला ऑप्शन जो है वो यहाँ पे MUI का मटेरियल यूआई, आपने ये इंस्टॉल करनी है। इसमें हमें कंपोनेंट्स मिलते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट्स हैं। तो मैंने अभी इस पर क्लिक किया और ये हमें उस पर नेविगेट करवा देगा इसके पेज पे।
सो अभी लोड हो रहा है। वैसे यहाँ पे एग्जांपल दिखाई हुई है इसने, ये कैलेंडर है, यहाँ पे हमारे पास एक ये मतलब रेंज का कुछ सिलेक्टर लगा हुआ है, यहाँ पे ये टैब बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई एक ऑडियो वीडियो प्लेयर लगाया हुआ है उसने, ठीक है। ये डिफरेंट से कंपोनेंट की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। सो अभी ये लोड हो रहा है, इस पे क्लिक करने पे खैर हमें मूव करवा देगा। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं जैसे ही हमारा कंपोनेंट लोड होता है। सो अगर लोड नहीं होता फिर इसका एक और वे भी है, वो हम लगा देते हैं। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक एमयूआई का है, डायरेक्ट मैं उसके पेज पे जा रहा हूँ टेक्स्ट फील्ड करके, ठीक है। तो ये डायरेक्ट हमें उसी पे ले जाएगा जहाँ पे हमने लैंड करना है। तो वो यूज होगा, फिर हम इसको देखेंगे। तो हम डायरेक्ट उसी पेज को लोड कर रहे हैं यहाँ पे। खैर आप उस पे जाएंगे तो आपका नेटवर्क थोड़ा सा शायद, मैं फिलहाल वेट नहीं कर रहा, वेट करेंगे तो लोड हो जाएगा। बट ये है कि आप उस डायरेक्शन में भी जा सकते हो जैसे पहले हम जा रहे थे। बट अगेन यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है, टाइम लेना नहीं चाहिए, बट क्या कह सकते हैं। ओके। सो थोड़ा वेट करते हैं, जैसे ही हमारे पास ये लोड होता है फिर इसको हम आगे इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, मजे की सीन ये है, जैसा कि हमने बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम पढ़ा था ना, एमयूआई का भी सेम ऐसे ग्रिड सिस्टम है, काफी सिमिलर है, ठीक है। बूटस्ट्रैप में क्या करते थे हम, ग्रिड सिस्टम को इनेबल करने के लिए रो की क्लास देते थे, ठीक है, रो लिखते थे, फिर उसके अंदर हम क्या करते थे, कॉल MD-6, कॉल MD-2, मतलब जितने कॉलम में डिवाइड करना होता था उसके चाइल्ड को। तो यहाँ भी हमें क्या मिलता है, ग्रिड मिलता है, बस ऑलमोस्ट वो सिमिलर ही है, थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें कोई खास चेंज मिलेगा नहीं ऐसा हमें। सो अभी के लिए थोड़ा सा लोड ले रहा है, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है, हो गया लोड ऑलमोस्ट, ये आ गया हमारे पास। इसमें टॉप पे एक हमारा मिलेगा, ये हमें यहाँ पे मिलता है गेट स्टार्टेड का, इसमें एक ऑप्शन है इंस्टॉलेशन का। तो आप इसके इंस्टॉलेशन के पेज पे आ जाओ, ठीक है। सो इंस्टॉलेशन का जो पेज है यहाँ पे हमें लेके आ गया, ये यहाँ से कमांड्स देगा हमें। ये पैकेज हैं MUI मटेरियल, इमोशन, रिएक्ट और इमोशन स्टाइल। ये जो है इसके पैकेजेस हैं जो कि हमें इंस्टॉल करने हैं फिलहाल। कुछ और भी इंस्टॉल करेंगे आइकन्स के लिए और कुछ और चीजें आएंगी, लेकिन फिलहाल हम इन पैकेज को यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। कमांड को कॉपी किया, कॉपी करके अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट में आया, और यहाँ पे आके मैंने क्या किया, पहली चीज ये हमारे पास जो ओपन किया हुआ है ये हमारा वो प्रोजेक्ट है ही नहीं। हम अपने वाला प्रोजेक्ट ओपन करते हैं जहाँ पे हम काम कर रहे थे। सो ये ऐप जो हम बना रहे थे उसे, इसको मैं ओपन करता हूँ अभी और इसमें इंस्टॉल करेंगे। सो इस चीज का खास ख्याल रखा करें कि आप इंस्टॉल कहाँ पे कर रहे हैं, किस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। सो अभी यहाँ पे ये आ चुका है, इसका npm जो लोकल सर्वर है वो हम स्टार्ट नहीं करते, पहले यहाँ पे पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। पेस्ट किया और मैंने इंटर कर दिया, अभी ये पैकेज जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में आप देख पाओगे जो पैकेजेस ऐड होंगे, अभी ये कुछ टॉप पे यहाँ पे हमें पैकेज ऐड करेगा अभी। तो इंस्टॉल होने देते हैं, जैसे ये कंप्लीट होता है इंस्टॉलेशन का प्रोसेस फिर हम आगे चलते हैं। सो ये थोड़ा सा टाइम, ये पैकेज थोड़े से मतलब कह लो कि ज़्यादा बड़े हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये जल्दी करेक्ट इसके स्टार्ट कर देगा। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता, बट डिपेंड करता है कि आपकी नेटवर्क स्पीड क्या आ रही है। वैसे तो इस टाइम 500-600 KB मेरे पास मैं देख रहा हूँ, लेकिन ये है कि जल्दी इंस्टॉल करें ताकि हम आगे से फर्दर इस पे काम कर पाए। तब तक किसी साइड से कोई सवाल हो तो बता दे मुझे, मैं उसका आंसर करता हूँ। तो यहाँ पे दो पैकेज जो हैं, एक रिएक्ट और स्टाइल, ये तो ऐड हो चुके हैं, एक और हमारा पैकेज अभी यहाँ पे ऐड होगा जो कि ये ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसने वो पैकेज जो है हमारे इंस्टॉल कर दिए हैं, एक ये यहाँ पे किया MUI मटेरियल और दो पैकेज यहाँ पे हैं। तो ये पैकेज इंस्टॉल्ड हैं, तो हम अब MUI को यूज कर सकते हैं अपने इस प्रोजेक्ट में। सबसे पहले मैं इसका लोकल सर्वर यहाँ पे रन करता हूँ npm start के साथ। npm start पे क्लिक किया
तो इसका जो हमारा लोकल सर्वर है वो क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। सो अभी हमें ये क्रोम पे ले आया, क्रोम पे हम ओपन नहीं करेंगे इसको, अपने एज जहाँ पे हमारी मीटिंग है मैं इसको यहीं पे ओपन करता हूँ। ओके जी, अब यहाँ पे हमारी ऐप रन हो रही है जो कि लास्ट टाइम कल हम काम कर रहे थे। अब यहाँ पे ये फॉर्म बनाना है, इसमें क्या चाहिए हमें, टाइटल के लिए एक फील्ड चाहिए। अब यहाँ पे आओ, इसमें जो हमारे पास ये जस्ट लाइक इनपुट है, इसमें इनपुट के नाम से नहीं मिलेगा, इसका ये कंपोनेंट का सेक्शन है, इसमें आपको मिलेगा टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, सो इसमें अगर आप देखोगे इसके सेक्शंस बने हुए हैं, इसमें हमारे पास एक टेक्स्ट फील्ड का सेक्शन है जो कि जस्ट लाइक यहाँ पे इनपुट बिहेव करता है। सो यहाँ पे अभी पेज लोड करेगा और इसका जो टेक्स्ट फील्ड है वो हमें देखने को मिलेगी। तो उसकी सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं ना डिफरेंट वेरिएंट्स की, वो सारे के सारे यहाँ पे दिखा रहा होगा, मतलब पासवर्ड के लिए, वैलिडेशन के लिए, विद थोड़ी बहुत एनिमेशन इसमें लगी होती है, इसका जो लेबल होता है ना वो मूव कर रहा होता है। तो इस तरह की चीजें जो मिलती है हमें। तो अभी ये टेक्स्ट फील्ड वाला जो कंपोनेंट है वो लोड हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी ये एग्जांपल्स हैं, ये आप देख रहे हो लेबल यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पे ये कुछ इनसाइड है और यहाँ पे बॉर्डर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स हैं डिफरेंट हमारे पास, ये सारी इसकी दिखाई हुई है। यहाँ पे विद वैलिड इसकी एडेड वैलिडेशन है। यहाँ पे ये मल्टी लाइन दिखाने से कि ये दिखाया हुआ है, कोई टेक्स्ट एरिया टाइप बनाना है आपने तो ये यूज कर लो। तो हमें जो चाहिए अभी टेक्स्ट फील्ड चाहिए सिंपल। तो टेक्स्ट फील्ड के लिए क्या है कि मैं सिंपल यहाँ पे आके, आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो, मैं टेक्स्ट फील्ड टॉप से कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरे पास टेक्स्ट फील्ड है पहली वाली, मैंने एक्सपेंड किया और ये इसके कंपोनेंट्स हैं जो कि बॉक्स के अंदर है। अब यहाँ पे बॉक्स क्या है मैं ये बताता चलूंगा आपको। आपने एचटीएमएल पढ़ा था डिव, ठीक है, डिव क्या करता है, जस्ट लाइक अ रैपर काम करता है। तो बॉक्स यहाँ पे क्या है, जस्ट लाइक अ रैपर ही है। बट अगर हम एग्जीक्यूशन की बात करें, अगर 1000 डिव है उसकी एग्जीक्यूशन में समझ लो कि हाफ सेकंड लग रहा है, तो बॉक्स की एग्जीक्यूशन में, और 1000 ही बॉक्स हैं, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। ये एमयूआई का कंपोनेंट है और वो एचटीएमएल का टैग है। ठीक है, तो बॉक्स की जो एग्जीक्यूशन ज्यादा है ना थोड़ा सा टाइम लेती है, लेकिन बॉक्स क्या है, एमयूआई का कंपोनेंट है जो कि रैप होने के लिए, किसी भी चीज को रैप करना हो तो आप बॉक्स यूज कर सकते हो, काम डिव की तरह ही करता है। ठीक, सो यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स हैं, यहाँ से मैं टेक्स्ट फील्ड को कॉपी करता हूँ, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया। ये सीक्वेंस वाइज है, जैसा कि ये फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड है, सेम इसी तरह ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड है। ठीक है, मुझे फर्स्ट वन चाहिए, मैंने यहाँ से कॉपी की उसकी फील्ड और अपने यहाँ पे आता हूँ जहाँ पे हमने फॉर्म बनाया हुआ है। सो ये हमारा फॉर्म था, इसके अंदर हमने यहाँ इनपुट रेंडर करवाई हुई है, तो इनपुट को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किसके साथ, टेक्स्ट फील्ड के साथ, बाकी सब सेम रहेगा। और यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड के साथ हम उसकी वैल्यूज को बाइंड करवा देंगे जैसा कि कल करवाया था हमने ये फील्ड। तो यहाँ पे ये सेम अब वैसे ही काम करेगा, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होगा। अब इसमें एरर दे रहा है कि भाई टेक्स्ट फील्ड इज नॉट डिफाइंड, हाँ डिफाइन करना पड़ेगा, ये एमयूआई का कंपोनेंट है, इसे इंपोर्ट करो। आपने कंट्रोल और स्पेस को एक साथ प्रेस किया तो दिखा रहा है कि भाई एमयूआई मटेरियल से ये एक्सपोर्ट होगी चीज। तो यहाँ पे आप देखिए ये इंपोर्ट हो गया। तो अभी जाके आप देखोगे इसके यूआई डिजाइन को, यहाँ पे अभी ये लोड हुआ नहीं है, लोड करते हैं इसको, अभी आपके पास ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज है। अब हमें इसका उसको थोड़ा कस्टमाइज करना है, तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हो आके, इसमें हमारे पास ये लेबल है, लेबल को हटा दो, मैं इसको खुद यहाँ से एडजस्ट करता हूँ, लेबल मैंने हटा दिया। इसमें एक जा रहा है लेबल ये वाला, यहाँ पे अपनी फील्ड पास कर दो, ये क्या है, प्रोडक्ट टाइटल की फील्ड है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये प्रोडक्ट टाइटल आ गया, डन। तो ये चीज हमारे पास है। इसका साइज हैंडल करना है कि साइज बहुत ज्यादा है, तो इसमें प्रॉप के साथ हैंडल होंगी चीजें। यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई इसका साइज है, साइज की डिफरेंट वैल्यूज कौन सी हैं, कंट्रोल स्पेस को प्रेस करो तो ये दिखा रहा, मीडियम स्मॉल दो हमें इसकी वैल्यूज मिल रही हैं। मैं स्मॉल कर रहा हूँ तो इसका जो साइज है थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा ये। ठीक है, पहले एक बड़ी फील्ड थी, अब ये नॉर्मल फील्ड है हमारे पास। आगे इसकी हमें फुल विड्थ करनी है, तो फुल विड्थ के लिए भी आप इस तरह प्रॉप पास करोगे, जैसे कि यहाँ पे आप कह दो फुल विड्थ, ये खुद भी दिखा रहा है कि भाई ये फील्ड यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। तो अभी आप जाके देखते हो तो ये फुल विड्थ ले रहा है अब। ठीक है, जितनी उसके पास स्पेस है, क्योंकि हमने कंटेनर में रैप किया हुआ है तो बाकी जो स्पेस है वो उसने कंटेन कर ली। तो ये प्रॉप के साथ चीजें यहाँ पे हैंडल होंगी। बट बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कंपोनेंट कौन सी फील्ड ले रहा है। अगेन वही अप्रोच, हमने रट्टा तो मारना नहीं है इस चीज को कि भाई मैं रट्टा मार लूं कि इसके फील्ड के ये प्रॉप है उसके ये प्रॉप है, नहीं, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। हम हमेशा डॉक्यूमेंटेशन से कंसल्ट करेंगे। आप इसके बॉटम पे आ जाओ, बॉटम पे आते हो, यहाँ पे एक एपीआई मिलती है,
ये एपीआई है। हमने इसमें यूज किया था टेक्स्ट फील्ड को, ये लास्ट में। इस पे क्लिक करो, ये हमें एक पेज पे ले आया। तो यहाँ पे ये टेबल है प्रॉप्स का। जो ये प्रॉप्स है ना, ये वो वैल्यूज हैं जो आप वहां पे यूज कर सकते हो। उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी है किस तरह से यूज करना है। हमने अभी यूज किया था फुल विड्थ को, ठीक है, और लेबल को। यहाँ पे आप देखोगे, इसमें स्क्रॉल करो, यहाँ पे ये आ गया फुल विड्थ। वो कह रहा है कि फुल विड्थ क्या होगी, कि बूलियन है। दो तरह से यूज करोगे आप इसको। अगर आपने यहाँ पे लिखा ना फुल विड्थ, और उसको यहाँ पे लिखे हो ये इस तरह, तो इसका मतलब क्या है कि ये फुल विड्थ ले रहा है। डन है। अगर आपने जस्ट इसको यहाँ पे इस तरह पास किया, ये इसका मतलब है ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अभी भी ट्रू ही है। हाँ, फॉल्स के लिए क्या करना होगा, आपको बताना पड़ेगा कि भाई फुल विड्थ को फॉल्स कर दो। अब ये बाय डिफॉल्ट केस में आ जाएगा, जो कि पहले था उसका अपना। तो ये प्रॉप इस तरह भेजना है, जो कि डॉक्यूमेंटेशन के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक कंपोनेंट की एक इस तरह से एपीआई मिलेगी आपको। एपीआई में क्या है, वो सारे सारे प्रॉप यहाँ पे लिखे गए होंगे जो कि आप यूज कर सकते हो, ठीक है। इसकी मिनिमम रोज कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम रोज कितनी होनी चाहिए, ये मल्टी लाइन है कि नहीं है, तो ये चीजें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है ना? कोई किसी की साइड से सवाल तो नहीं है? साद, सवेर, सुमित, आलिया, आपकी साइड से कोई सवाल हो? क्लियर है सर। क्लियर है ना? बहुत सिंपल सी चीज है। तो मतलब अब हमें जो चीजें मिल रही हैं वो एक लाइब्रेरी से लेके आ रहे हैं, जो कि एमयूआई से हमारे पास आ रही है। अच्छा, अब मैं इसके आता हूँ यूआई की साइड पे। अब आपको देखना है कि यहाँ पे हमें ये फॉर्म बनाना है। ये पहले ये ऊपर एक कार्ड बन रहा है। एक है कि हम बूटस्ट्रैप से कार्ड बनाते रहे हैं, तो बूटस्ट्रैप से कार्ड नहीं बनाएंगे। इसी एमयूआई का हमें कंपोनेंट मिलता है। मैं भला क्या करता हूँ, या तो इस सर्च को यूज करता हूँ, मैं इसको स्क्रॉल नहीं करता, बहुत कम करता हूँ। यहाँ पे आके सर्च किया मैंने कार्ड, ये मुझे ले आया कार्ड के सेक्शन पे। अभी सर्च कर रहा है, कार्ड का सेक्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जस्ट लाइक अ बूटस्ट्रैप, जैसे आप क्लासेस को सर्च करते थे, वैसे आप कंपोनेंट को सर्च कर लो। अगर आपको उसका कंपोनेंट का नेम पता है, तो फिर क्या करो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे आके लिखो एमयूआई कार्ड। तो डायरेक्ट आपको लिंक दे देगा उसका। ये एमयूआई कार्ड का लिंक दे दिया। इस पे क्लिक करूंगा तो उसके कार्ड के कंपोनेंट पे चला जाएगा। तो दोनों वेज है, जिससे मर्जी आप उसे निकाल लो। अगर आपको कंपोनेंट्स के नेम पता है, तो वो अभी प्रैक्टिस के साथ आएंगे। यहाँ पे अभी ये लोड कर रहा है, हमें कार्ड के कंपोनेंट पे लेके जाएगा। हमें ये स्क्रॉल करके सर्च करना बड़ा अजीब सा लगता है, मतलब मसला नहीं है, बट ये मतलब काफी कंपोनेंट याद नहीं रहता कौन सा किस सेक्शन में पड़ा है, तो आप फिर सर्च करके निकाल लो, टाइम बचेगा। यहाँ ये पड़ा हमारे पास, ये हमने लोड कर लिया। ये फिलहाल इसकी एपीआई है। सुमित, आपका हैंड रेज है। सर हम जिस तरह बूटस्ट्रैप का जो है मतलब एक ऑफलाइन वर्जन डाउनलोड करके जिप फाइल रख देते थे, तो क्या मटेरियल यूआई में हो सकता है या मतलब नहीं, ये क्योंकि ये बहुत बड़ी पैकेजेस हैं इसमें। नहीं, ये हुई जब हमने इंस्टॉल किया ना, ऑफलाइन आ चुकी है। ये देखो ना, अच्छा। ये आपका प्रोजेक्ट है, इसके नोड मॉड्यूल हैं। यहाँ पे आके एक पैकेज ऐड हो गया, जो एमयूआई का था ना, अभी वो पैकेजेस यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। वो ये यहाँ पर बहुत सारे पैकेजेस हैं, ढूंढना मुश्किल हो जाता है, वरना यहाँ पे ये आ गया एमयूआई का। ये दिख रहा है आपको? इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये देख रहे हो? ये इसी के अंदर सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको। ये नाम लिखे हुए अलर्ट, ये कार्ड, कार्ड में यही भी पड़ा है, ये पड़ा, ये रहा। ये इसको यूज कैसे करना है, ये सारा यहाँ पे ही है, ये ऑफलाइन ही पड़ा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे ये कार्ड की एपीआई में आया, मैं इसके यहाँ पे डेमो पे आ गया। ये कार्ड का कंपोनेंट है। तो ये कार्ड का किस्सा हमें एग्जांपल दिखाई हुई है। सिंपल क्या करना है आपने, इस कार्ड को क्या करना है, यहाँ से पकड़ना है और इसमें अपने रैप कर देना है अपने सेक्शन को। ये फॉर्म है, तो मैं यहाँ डिव की जगह पे कार्ड ले रहा हूँ। डन है। और इसको इंपोर्ट कर लूंगा, कहाँ से, यहाँ पे आके कंट्रोल स्पीक साथ एमयूआई से मैंने इंपोर्ट कर लिया। अभी आप जाके देखोगे। अच्छा, मजे का सीन मैं आपको दिखाया ना, जो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, ये मैंने कंट्रोल स्पेस लिखा और यहाँ पे ये ऑप्शन आ गए। ये इस पैकेज से ही आ रहे हैं, इनके यहाँ से निकाल रहा है वो इंपोर्ट। नोड मॉड्यूल के अंदर वो पैकेज पड़ा होता है हमारे पास, ठीक है। वो कहीं अलग से लेके नहीं आ रहा। इंस्टॉल करने पे वो पैकेज यहाँ पे आता है, वो यहाँ से इंपोर्ट यहाँ पे ऐड कर देता है निकाल के। तो अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कार्ड बन गया, ठीक है। आपको बिहेवियर दिख रहा है। इसके आप और प्रॉप के साथ हैंडल कर सकते हो, जैसा कि हम देखते हैं। मुझे खुद नहीं याद प्रॉप्स,
मैं कार्ड पे आया, इसकी ईपीआई में गया तो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई ये ले रहा है, चिल्ड्रन ले रहा है, क्लासेस ले रहा है और एक रेस वर्क ले रहा है और ये एसेक्स में वैल्यूज ले रहा है। ये वैल्यूज जो आप उसको दिखा सकते हो, मतलब इसको मैनिपुलेट करने के लिए। ये एसेक्स क्या है? ये एक कॉमन सी चीज है जिसमें आप लिखते हो ना स्टाइल। आपने जो आपके पास एचटीएमएल के कंपोनेंट थे आप लिखते थे वहां पे स्टाइल, मतलब इनलाइन स्टाइलिंग के लिए। अब यहाँ पे जो एमयू की कंपोनेंट है एक और मिलता है प्रॉप एसेक्स करके, ये भी सेम वही काम करता है। मैं कहता हूँ यहाँ पे जाके बॉर्डर क्या होगी, 1 पिक्सल होगी, सॉलिड होगी, रेड होगी, तो ये वही काम कर रहा है स्टाइल वाला। लेकिन ये एसेक्स काम करता है सिर्फ एमयू के कंपोनेंट्स पे या रिएक्ट के कंपोनेंट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप जाके देखते हो तो ये बॉर्डर रेड होगी, तो मैं सेम वही काम करेगा ये स्टाइल वाला एसेक्स। तो खैर इसका भी जरूरत नहीं है, हमारा कार्ड बन गया, इसमें डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन बनाने के लिए मुझे एक और चीज चाहिए। मैंने इसको डिवाइड करना, यहाँ पे ये कॉलम में डिवाइड होगी चीजें, ठीक है। ये कॉलम में डिवाइड कैसे होंगी? तो उसके लिए मुझे ग्रिड सिस्टम को यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। अब एमवी का ग्रिड किस तरह काम करता है वो दिखाता हूँ, बहुत सिंपल है, इजी टू यूज है। इस कार्ड में आ जाओ, ये हमारे सारे के सारे कंट्रोलर्स हैं जो कि यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है, ये कंट्रोलर है। तो इस कार्ड के अंदर मैं यहाँ पे लेता हूँ ग्रिड, ठीक है। ये इंपोर्ट करना है मुझे, कहां से करना है? एमयूआई से करना है। ग्रिड 2 भी आ चुका है और ये जो लाइन दिखा रहा है लाइन थ्रो, इसका मतलब ये डेप्रिकेट हो रहा है, ठीक है, डेप्रिकेट हो रहा है, कोई नई चीज ऐड कर रहे हैं, मतलब इन फ्यूचर ये खत्म हो जाएगा कंपोनेंट इतना कोई जल्दी नहीं, बट ये खत्म हो जाएगा। अब ये ग्रिड है, अब ग्रिड के ऊपर हमने एक प्रॉप देना है जो क्या होगा, कंटेनर का। ये कंटेनर का हम देते थे क्लास एक बूटस्ट्रैप की, वो स्पेस क्रिएट करती है, ये प्रॉप है जो कि ग्रिड सिस्टम को इनेबल कर रहा है। यहाँ पे आके हम दोबारा लेंगे ग्रिड, हम देते थे ना कॉलम, यहाँ पे उसके लिए भी ग्रिड ही लेंगे अगेन। अब ग्रिड पे आके हम बताएंगे कि भाई ये जो है ये एमडी पे, एमडी मतलब मीडियम स्क्रीन, उसपे कितने कॉलम लेगा। मैं कहता हूँ ये एमडी पे जाके लेगा भाई एमडी, और यहाँ पे आप दिखा दो ये लेगा यहाँ पे 6, इसका मतलब है 6 कॉलम लेगा। यहाँ पे एक और ग्रिड ले लो, उसको मैंने कह दिया 6, डन है। अपनी जो आपकी अभी ये इनपुट्स है ना, ये कंट्रोल जो है, इस कंट्रोल को यहाँ से कट मारो, इसका एरर भी कॉपी कर लो, एरर भी दिखाना है हमने। ये कट किया और इस ग्रिड में लाके मैंने पेस्ट कर दिया, सिंपल। तो ये डिव हमारे यहाँ से खत्म। ऐसे ये हमारे पास एक है, तो इसका भी आप ये जो ग्रिड है ना, ये कंट्रोलर सॉरी, और ये डिव खत्म कर दो, इसे कॉपी कर लो और ये सेकंड में लाके क्या कर करेंगे। तो अभी आप आके यहाँ पे देखोगे तो ये देख गया, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे अभी फुल विड्थ नहीं ले रहा। उसकी रीजन क्या है, हमने स्लाइड जो है ना हमारी फील्ड, उसकी फील्ड विड्थ अप्लाई नहीं किया। तो मैं यहाँ पे आके कहता हूँ कि भाई ये क्या करेगा, फुल विड्थ लेगा। सेम ऐसे ही यहाँ पे आके सर तो आपकी इसे आप कॉपी स्क्रीन कर बार लो। बार स्टक हो रही है और वॉइस भी ब्रेक हो रही बाकी सर की साइड भी सेम है। जी सर, थोड़ी थोड़ी ठीक हुई है सर। आपके एक। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकेगा, जस्ट वेट अ मोमेंट। अभी बेहतर हुई आवाज या फिर वैसे ही है? जी सर, अब क्लियर है। चले सही है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ग्रिड को इनेबल किया और उसमें कंपोनेंट जो है उसे रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ भी इनपुट थी, तो यहाँ भी हम टेक्स्ट फील्ड फास्ट वर्क रहे हैं वही। इसका नेम क्या था हमारा, ये थी प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए। ये खैर चेंज हो जाएगा, फिलहाल मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी दिखा देता हूँ, सिंपल, जस्ट आपको ग्रिड को स्पेसिफाई करने के लिए कैटेगरी, ठीक है। तो ये हमारे पास टेक्स्ट फील्ड आ गई। तो यहाँ पे आप आके देखोगे तो ये आपके पास क्या है, फुल विड्थ ले रहा है। अब यहाँ पे स्पेस दिखानी है। हमने ग्रिड सिस्टम पढ़ा था गैप, तो यहाँ पे गैप कैसे काम करेगा वो बताता हूँ आपको। आप टॉप पे आते हो, ये जहाँ पे कंटेनर आपने अप्लाई किया ना, यहाँ पे स्पेसिंग का प्रॉप पास कर दो। मैंने कहा स्पेसिंग 3 होनी चाहिए। तो अभी करेगा ये गैप क्रिएट करेगा हमारे इनके अंदर। तो इसे रिफ्रेश करो, फिलहाल जो गैप क्रिएट हो रहा है उससे इशू भी क्रिएट हो रहा है, ज्यादा ही है। मैं यहाँ कहता हूँ 1, और 1 के साथ अभी स्पेस ये कंपोनेंट में क्रिएट करेगा, लेकिन वहां पे क्रिएट हो नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये है कि स्पेस है ही नहीं इसकी ये अप्लाई होने के लिए। तो अब इसके जो कॉलम्स है ना, उसकी हम विड्थ को हैंडल करते हैं। मैं कहता हूँ एमडी पे लेगा 5.5
ठीक है। और जो यहाँ पे है ना, ये भी क्या लेगा, 5.5 लेगा विड्थ। तो अभी इससे चीज हैंडल हो जाएगी। यहाँ पे ये स्पेस बच चुकी है इसके पास। अब इसने मार्जिन भी लेना टॉप से, तो यहाँ पे आप एक क्लास दे दो, क्लास नेम। ये क्लास गलत दे दी इसने, क्लास नेम, और इसे कह दो मार्जिन टॉप -5। ठीक है। सो ये आपके पास मार्जिन टॉप ले रहा है, ज्यादा ही हो गया, इसको 2 कर लो यहाँ पे। डन है। तो यहाँ पे हमारी जो स्पेसिंग है वो अभी कंपोनेंट के बिटवीन काम कर रही होगी, लेकिन अभी कार्ड्स पे वो अप्लाई नहीं हो रही है। इसको मजीद देखते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। अभी मैं फिलहाल इसका मैं यहाँ पे हल करता हूँ, वो क्लास के साथ ही कर रहा हूँ फिलहाल दिखाने के लिए। मैं कहता हूँ कि मार्जिन होना चाहिए किस साइड से, लेफ्ट साइड से, और वो क्या होगा, या एक्स कर दो 2, ताकि थोड़ी सी स्पेस दिखाई दे। ये दिखाई दे रही है अभी। ओके, खैर यहाँ तक तो हो गया, आगे चलते हैं अभी हम। तो अब ये हमारे पास अब एक फॉर्म जो हम जनरेट कर रहे हैं, ये हमारे पास किससे बन रहा है। एक मिनट, एक चीज यहाँ पे गड़बड़ दिखाई दे रही है आपको, ये कहाँ पे जा रहा है, ये क्यों गायब हो रहा है। ये कुछ इस पे गड़बड़ यहाँ से, जस्ट वेट अ मोमेंट, ये ग्रिड जा किधर रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं फिर, यहाँ पे हम कहते हैं इसके अंदर जो पी है वो हाइफन क्या हो जाए, 3 हो जाए। अभी दिखाई दे रहा है, डन है। वो इनसाइड को काट के उसके नेस्टिंग कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स कोई आ रहा है। खैर, अभी हमारे पास यहाँ तक चल रहा है। अब इसको हम करेंगे हैंडल। अब ये सारा वैसे ही काम कर रहा है, इसमें कुछ भी, वो फॉर्म वैसे ही हैंडल हो रहा है हमारा। तो यहाँ तक तो हमारी चीजें थी कि हमने जो फॉर्म को बनाया वो एमवीए के साथ अभी बनाना शुरू किया है। अब हम डिट्टो यही फॉर्म बनाएंगे और इसमें एमवीए के कंपोनेंट को भी एक्सप्लोर करेंगे, साथ में जो रिएक्ट हुक फॉर्म है उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। पहला हमारा टाइटल है, जिसे आपने प्रोडक्ट नेम लिख दिया। आगे क्या है, हमारे पास एक ड्रॉप डाउन है जो इसमें कैटेगरीज दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे आते हो, ये एमवीए के अंदर एक कंपोनेंट है ऑटो कंप्लीट करके, ये पहला ही कंपोनेंट। तो ये क्या है, जस्ट लाइक अ ड्रॉप डाउन बिहेव करता है। ठीक है, तो यही हमने यूज करना है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लो, कंपोनेंट को कॉपी करके आप क्या करो, अपने इसमें आ जाओ यहाँ पे, और इसको आके यहाँ पे रिप्लेस कर दो इस कंपोनेंट को। ऑटो कंप्लीट को आप क्या करोगे, एमवीआई से इंपोर्ट, इस तरह टेक्स्ट फील्ड ऑलरेडी इंपोर्ट है। ये कह रहा है कि यहाँ पे जो ये चीज है ना, ये कहाँ से आ रही है, बेसिकली एक अरे जाएगी, अरे हम बनाएंगे अभी। इसकी ये एसेक्स का प्रॉप है, ये विड्थ डिफाइन कर रहा है स्टाइल के अंदर, इसको हटा दो, हमने फुल विड्थ देनी है उसको। सो यहाँ पे ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका साइज ज्यादा है तो साइज हैंडल करना पड़ेगा हमें, वो वही प्रॉप है। यहाँ पे आके आप साइज कहते हो, और साइज में आके आप कहते हो कि इसमें स्मॉल है। तो यहाँ पे आके आप देख पाओगे कि अभी दोनों की विड्थ और हाइट सेम है। ठीक है, यहाँ पे भी ऑप्शन में कुछ भी नहीं आ रहा। वो कैसे है, उसका पैटर्न है। पैटर्न क्या है आपको यहीं से पता चल सकता है, बट मैं आपको खुद बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये अरे है ना, इसमें ऑब्जेक्ट्स जाएंगे। ऑब्जेक्ट्स में एक होगा लेबल करके, लेबल ही भेजना है। ठीक है, लेबल आप कह दो, आपके पास जो कैटेगरी है यहाँ पे वो क्या है, जैसा कि ये प्रोडक्ट कैटेगरी के नाम से ही है, डेयरी, ब्रेड और एग्स है। ठीक है, यहाँ पे आके आप वो वैल्यूज दे दो, सिंपल, डेयरी, ब्रेड्स, और यहाँ पे आके तो आके एंड का साइन किधर गया, हाँ, एग्स। ठीक है, ये सिंपल मैंने एक ऐड की है अभी। सो आगे भी हम ये कर सकते हैं, फिलहाल उसको शॉर्ट करते हैं, इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे। हाँ, ये हमारे पास एक हो गया। इसके साथ एक और हम वैल्यू पास करते हैं जो होती है लेबल वैल्यू करके। ये कुछ भी हो सकती है, आप कोई भी नाम रख लो, इसमें मसला नहीं है, बट लेबल इसमें एग्जिस्ट करना चाहिए इस अरे के अंदर। वैल्यू भी क्या कर दो, आप सेम चीज पास कर दो, ना भी करो तो भी चलेगा, लेकिन पास कर दो तो अच्छी बात है। ये आपकी एक अरे बन रही है। ठीक है, इसी अरे को आप कॉपी पेस्ट कर लो यहाँ पे, और यहाँ पे लेबल चेंज कर दो आप, फिलहाल एक और ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और यही चीज आप वैल्यू में पास कर दो। तो हमें जो एमयूए का ऑटो कंप्लीट है ना, उसका जो स्ट्रक्चर होता है रे का, वो कुछ इस तरह से होता है। तो ये आपको ऑप्शंस यहाँ पे भी दिखाई देंगे, ये देख रहे हो। इसका टाइटल क्या है, मूवी आ रहा है, इसको अपडेट करना पड़ेगा हमें। तो हम इसके चलते हैं यहीं पे, और ये लेबल लिखा हुआ है यहाँ पे, इसे आप कह दो ये क्या है हमारे पास, कैटेगरी। ठीक है,
तो ये लो हमारे पास यहाँ पे ये दो चीजें तो बन चुकी हैं, ये ऐड हो चुकी है, ये कैटेगरी टाइटल है और यहाँ पे ये ऑप्शंस है, जो क्लिक कर रहे हैं वो आ रहा है, बट इसकी वैल्यू अभी सेट नहीं हुई है हमारी। आप देखते हो अभी जाके मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ भी और आप यहाँ पे देख लो क्या है आपने लगाया हुआ कंसोल डाटा, ये फॉर्म डाटा के नाम से ऑब्जेक्ट आएगा 29 लाइन से। सो यहाँ पे आके इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करके कंसोल में आते हैं, यहाँ पे आके आप देखोगे ये ऑब्जेक्ट रेंडर हो रहे हैं, मैंने क्लिक किया एक ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट में हमारे पास ये प्रोडक्ट कैटेगरी की वैल्यू बाइंड नहीं हुई है, ये देखो मैंने यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये वैल्यू बाइंड नहीं हो रही, तो प्रोडक्ट टाइटल का एरर भी आ रहा है, मैंने यहाँ पे कुछ लिख भी दिया, फिर मैं इसको क्लियर करके सबमिट कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू जो है ना ये बाइंड नहीं हो रही, ये टाइटल तो आ गया, ये कैसे बाइंड होगी। कल आपको याद है हमने दो चीजें डिस्ट्रक्चर की थी, किससे, इस फील्ड से, तो हमें बाइंड करवाना पड़ेगा, ये फील्ड है, पहली बात तो यहाँ पे यूज नहीं हो रही, ये हमें यहाँ पे बाइंड करवानी चाहिए, पहली मिस्टेक तो यहीं पे है, ठीक है। तो इसके लिए आप एक और भी काम कर सकते हो, यहाँ पे आके आप ये कर लो डॉट फील्ड्स, डन है, बाइंड हो गई है। अब जाके देखते हैं अगर ये काम नहीं करेगा तो फिर हमें एक और वे जो कल मैंने दिखाया भी था आपको करके, जैसे कि मैं प्रोडक्ट कह रहा हूँ क्या है, एबल है, कैटेगरी क्या है, खैर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, खैर छोड़ दो, हमें रैंडम याद है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पे अभी आपको कैटेगरी क्या मिल रही है, 0, ये वैल्यू आ रही है बट ये एग्जैक्ट वैल्यू बाइंड नहीं हुई है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए जो हमने यहाँ से सिलेक्ट की होगी। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, वो क्या, कल मैंने काम करके दिखाया था, सेम काम करेंगे हम यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि भाई ऑन चेंज का जो है आप क्या करोगे, इसमें यहाँ पे प्रॉप पास कर दोगे, ये क्या लेगा आपसे, एक एरो फंक्शन लेगा जिसमें आपके पास एक इवेंट आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इवेंट नहीं आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज आएगी, ये कंपोनेंट है, ये ऑटो कंप्लीट है, ये दो चीजें रिटर्न करेगा, एक आपके पास इवेंट होगा और एक आपके पास क्या होगी, यहाँ पे वैल्यू होगी, ये एक एरो फंक्शन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप कंसोल करवा लो, फिलहाल देखने के लिए मैं फिलहाल यहाँ पे वैल्यू को कंसोल करवाता हूँ, ये जो वैल्यू है अभी आप लोग देखना यहाँ पे कंसोल में हमें मिलना चाहिए, जब क्लिक करता हूँ एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसे मैंने क्लिक किया हुआ है, यहाँ पे मैंने स्नैक पे क्लिक किया तो उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसकी वैल्यू को हमने सेट करवाना है अपने उस प्रोडक्ट की वैल्यू में। अब वो कैसे होगा, आपको पता है कि जो हमारे पास ये जो फील्ड है, फील्ड के अंदर एक ऑन चेंज है, ठीक है, ऑन चेंज के अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यू सेट करवाएंगे, वैल्यू डॉट अगर मैं वैल्यू कर दूं, क्योंकि मुझे यहां से ऑब्जेक्ट मिल रहा था, जस्ट उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे सेट करवा दी, वो हमें इस नाम पे मिलेगी। अब देखेंगे तो जाके वो सही काम कर रहा होगा सारा का सारा। सो अभी यहाँ पे कुछ लिखते हैं, एप्पल लिखा हमने, यहाँ पे एक कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर ली और क्लिक किया तो यहाँ पे कैटेगरी हमारी वैल्यू बाइंड हो चुकी है, प्रोडक्ट प्राइस डिफॉल्ट वैल्यू सेट है इसलिए एम्प्टी आ रहा है, अभी यहाँ पे बनाएंगे हम। सो यहाँ पे आके अभी थोड़ा सा हमने फॉर्म को ऑटो कंप्लीट के साथ हैंडल किया है, ठीक है। तो इसमें किसी को सवाल या कंफ्यूजन है तो काइंडली पूछ लीजिएगा जी। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है, कोई इश्यू या कंफ्यूजन तो नहीं है आपकी साइड पे, आगे चलें फिर, मुसव्विर साद सुमित आयशा आलिया, आप लोगों को क्लियर है, आलिया यहाँ पे हो भी आप। सर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, वो पहले मेरे नेट का इशू हो रहा था तो इस वजह से आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। अभी शो हो रही है, जी सर अभी हो रही है, मैंने लोकेशन चेंज किया। चलिए ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे वीडियो की रिकॉर्डिंग ले लेना फिर आप। जी सर। अच्छा दे, खैर आगे चलते हैं। अभी हमारे पास इस फॉर्म में दो चीजें और है, एक वेट है और एक हमारे पास ये यूनिट है, दोनों एक ये टेक्स्ट फील्ड है और ये ड्रॉप डाउन है, तो इसे बनाते हैं अभी हम। चलो अब क्या करना है, क्या है, यहाँ से हमें ये जो पहले वाला है ना, इस ग्रिड को कॉपी कर लो, पूरे के पूरे ग्रिड को, ठीक है, कॉपी करके इस ग्रिड के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दो और इसका चेंज कर दो, ये क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे वेट है, ठीक है, और यहाँ पे आप दिखा दो टाइटल लेबल भी इसका वेट, ये वाला नेम है, ये उसके फॉर्म में जाके सेट होगा, ये इसका लेबल दिखाई देगा, बाकी कुछ नहीं करना, बाकी सारा सेम है।
ये जो आपके पास सेकंड चीज थी यहाँ से, ये था आपके पास एक ऑटो कंप्लीट, इसको कॉपी कर लो, इसके बाद यहाँ पे दिखा दो आप। हाँ, ये अगर कंपल्सरी नहीं है तो ये हटा दो फिलहाल, अगर आपने कंपल्सरी नहीं रखना। तो जी यहाँ तक हो गया। सो ये हमारे पास कैटेगरी नहीं है, ये क्या है हमारे पास उसका यूनिट्स है। ठीक है, यहाँ पे नेम यूनिट्स रख दिया, इसका लेबल भी हमने क्या कर दिया, यूनिट्स कर दिया। ये लेबल की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, जैसा कि ये क्या है 1 है, तो यहाँ भी क्या दिखेगा हमें 1। ठीक है, सो यहाँ पे 0, और यहाँ भी क्या करोगे आप 0 दिखा दो। फिर 0 वाला ऑब्जेक्ट हम टॉप पे ले आते हैं और वो बाद में, फिलहाल ये दिखा देते हैं। यहाँ पे कोड को फॉर्मेट कर लो, तो ये आपके पास दो चीजें और बन के यहाँ पे फील्ड बन चुकी होंगी, ये बन के वेट और यूनिट। आगे चलते हैं, अब इसकी वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। वैसे तो जैसे ही हम यहाँ पे आके टाइप कर रहे हैं एप्पल, कैटेगरी हमने यहाँ पे रख दी, एक वेट रख दिया मैंने, कुछ भी यहाँ पे यूनिट कर दिया मैंने, ये टॉप पे दिखाई दे रहा है, जगह कम है नीचे। तो ये हमें वैल्यूज मिल रही है, बाइंड इसकी नहीं हुई, सिर्फ वेट बाइंड हुआ। यहाँ पे ये वेट कहाँ से आ रहा है, ये क्या चीज आ रही है, ये वैल्यू क्यों बाइंड हुई इसमें, ये देखें आप। क्योंकि जो वेट है ना वो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, वैल्यू बाइंड ही नहीं हुई है, ये एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है हमारे पास। एक दफा रिफ्रेश करके चेक करते हैं कहीं कोई हमने कुछ गड़बड़ ना की हो। मैं कहता हूँ यहाँ पे एप्पल है, यहाँ पे कैटेगरी है, यहाँ पे वेट क्या है, ठीक, यहाँ पे यूनिट क्या है उसके 1 है, ऐड पे क्लिक किया तो ये वेट की वैल्यू आ रही है। प्रोडक्ट प्राइस नहीं आ रहा, हाँ सारी वैल्यूज बाइंड हो रही हैं, वो कोई रिफ्रेश नहीं किया था इसलिए इशू था। ये प्रोडक्ट प्राइस हमने भी यहाँ पे डिफाइन नहीं किया। अभी आगे चलते हैं, आगे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक ये हमें इमेज सेलेक्टर चाहिए, ये भी हमें एमयूई का ही कंपोनेंट मिल जाएगा। ठीक है, एमयूई कंपोनेंट में जाके ओपन यूज करेंगे, पहले उससे पहले हम इसको समझते हैं कि ये क्या भला है, ये किस तरह हमें यूज करना पड़ेगा। ये एक थर्ड पार्टी पैकेज है। ठीक है, ये जस्ट लाइक अ एडिटर की फंक्शनलिटी देता है। इसके लिए बहुत सारे थर्ड पार्टी पैकेज हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आके हम यूज करते हैं, सर्च करते हैं, एक जो मोस्ट कॉमन है वो रिएक्ट क्विल करके आपको मिल जाता है। ये थर्ड पार्टी पैकेज आप इसे क्लिक कर लो, जो कि रिएक्ट के लिए बना हुआ है। यहाँ पे कमांड है कॉपी करने की, या आपने क्लिक किया, ये कॉपी कर चुके हो आप। ठीक है, अपने इस प्रोजेक्ट में आ जाओ, यहाँ पे आके आप नया एक पावर शेल ओपन करो और यहाँ पे कमांड को एंटर कर दो, तो इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉल कर देगा यहाँ पे अभी। अभी इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक हम इसके डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं यूज किस तरह करना है। तो यहीं पे दिखा रहा होगा, ये देख रहे हो इसकी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे कंपोनेंट है, कहता है कि आपने ये इंस्टॉल कर लिया, तो ये आपने काम करना है। ठीक है, ये रिएक्ट क्विल करके कंपोनेंट है, इसमें वैल्यू जाएगी और ये ऑन चेंज का हैंडलर जाएगा। सही है, वैल्यू में जो आपने वैल्यू दिखानी है और ऑन चेंज जिसमें आपने वैल्यू सेट करवानी है वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी। और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये जो भी आपकी इसकी है ना थीम जो आप दिखाना चाह रहे हो वो यहाँ पे दिखा दो, सिंपल। अब इसे यहाँ पे टेस्ट करते हैं, यूज करते हैं। मैं सिंपल इसको कॉल करता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अभी अपने कंपोनेंट पे आता हूँ, कंपोनेंट पे आके इंस्टॉल भी हो चुका है, ऐप हमारी चल रही है सक्सेसफुली। ऐड प्रोडक्ट में आ जाओ। सो यहाँ पे ग्रिड के बाद क्या करो, एक आप क्या करो ग्रिड ले लो। ठीक है, और इसके जो है ना एमडी पे कह दो कि ये क्या करेगा, 12 कॉलम लेगा, फुल स्क्रीन फुल विड्थ ले रहा होगा। इसके आके यहाँ कंपोनेंट में आप आके कॉल कर लो, फिलहाल मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको। और यहाँ पे आके मैं इसको चेक करता हूँ, ये एरर दे रहा है कि भाई इसमें ये जो है ना, ये रिएक्ट क्विल क्या है, वैल्यू क्या है, सेट वैल्यू क्या है, ये बताते हैं अभी हम, इसे कोई मसला नहीं है। फिलहाल आप क्या करो, यहाँ पे एक एरो फंक्शन पास कर दो। ठीक है, ये एरो फंक्शन दे दो और वैल्यू को यहाँ पे आप क्या करो अभी एम्प्टी कर दो, और रिएक्ट क्विल क्या करो अभी इंपोर्ट कर लो। ये आपने रिएक्ट क्विल से इसको इंपोर्ट कर लिया क्योंकि हम इंस्टॉल तो कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप आके देखोगे, रिफ्रेश करते हैं अभी अगेन, ये आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है, ये ऐड तो हो गया, हाँ बट ये बड़ी अजीब सी चीज दिखा रहा है क्योंकि इसकी स्टाइलिंग हमें अभी यहाँ पे बाइंड नहीं हुई है। वो हमें खुद कह रहा है कि भाई यहाँ से ये इंपोर्ट है जो आपको चाहिए होगी इसकी स्टाइलिंग को अप्लाई करने के लिए। इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं। एक है कि हम टॉप ऐप पे अप्लाई करते हैं index.css में, क्योंकि पूरी ऐप हमारी यहाँ पे बाइंड हो रही है। एक है कि उसी कंपोनेंट में करते हैं, तो मैं टॉप पे करता हूँ। तो यहाँ पे आके आप देख रहे हो डायरेक्ट आपको कुछ उसी तरह की फंक्शनलिटी दिख रही है।
डन है। इसकी हाइट विड्थ और प्रॉप्स हैं जिसके साथ इसके हम हाइट विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और ये आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो, इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करके बोल्ड कर लो, वही फीचर जो आपको मिल रहे होते हैं। ये फॉन्ट फैमिलीज यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिफाइन की हुई हैं, ये यूनिट्स दिखाने हैं, लिस्ट दिखानी है, आपने यहाँ पे करना है, कोई लिंक ऐड करना है तो यहाँ पे आपने कह दिया जैसा कि http और quill.com, ये आपने कोई लिंक डमी सा मैं बना रहा हूँ, ये सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जस्ट लाइक ये भी लिंक बिहेव करेगा, ये भी लिंक बन गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी फंक्शनलिटी से मिल रही हैं। टेक्स्ट को आप टैलिक कर लो, पहले सिलेक्ट कर लो, फिर टैलिक कर लो, टैलिक हो गया, अंडरलाइन कर लो, तो सारे फीचर्स वही हैं जो कि हमें यहाँ पे नॉर्मली देखने को मिल रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट है। खैर अभी आगे चलते हैं, अब इस पे हमने मजीद काम करना है। मैं फिलहाल कहता हूँ कि हाइट विड्थ सेम रहे, आप इसको 12 कॉलम ना दो, यहाँ पे आके आप कर दो 11, ताकि इसकी विड्थ सबकी सेम हो जाए। 11 कम है तो 11.5 कर दो, सिंपल, तो अभी ठीक है। तो इसके लिए थोड़ी स्पेसिंग चाहिए, आप यहाँ पे आके आप एक क्लास में भी दो, मार्जिन टॉप कह दो -2। सो ये आपके पास कंपोनेंट है, इसकी वैल्यू को गेट करना है, बाइंड करवाना है। अब इसके लिए मैं कंट्रोलर यूज नहीं करूंगा, मैं विदाउट कंट्रोलर आपको सेट करवा कर दिखाऊंगा इसकी वैल्यू फॉर्म के अंदर। ये एडिशनल फीचर हम इसका एक्सप्लोर करने जा रहे हैं रिएक्ट हुक फॉर्म का, ठीक है। कि अगर हमने वैल्यूज को विदाउट कंट्रोलर बाइंड करवाना हो, कुछ इस तरह के भी यूज केसेस मिलते हैं हमें। सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा कि उसने एक हुक बनाई हुई है, ये हुक है, इसको कॉपी कर लो, कॉपी करके आप क्या करो, यहाँ पे आ जाओ टॉप पे, टॉप पे अपने कंपोनेंट के यहाँ पे आप क्या करोगे, इस कंपोनेंट में आपने कॉल कर लिया उस कंपोनेंट को, हुक को यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, कहाँ से, ये ऑलरेडी इंपोर्ट है, हो चुकी है। ये वैल्यू है, वैल्यू को आप क्या करो, उसे कंपोनेंट में पास कर दो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप उसकी वैल्यू दे दो, जो भी आपने वैल्यू वहां पे लिया। अब इस वैल्यू को आप, मैं चेक करता हूँ कि इसमें वैल्यू आ भी रही है कि नहीं। मैं यहाँ पे आके कंसोल लगाता हूँ और मैं कहता हूँ कि वैल्यू को कंसोल करवा दो। अब देखते हैं जरा, यहाँ पे आए, डेवलपमेंट टूल में गए, डेवलपमेंट टूल के कंसोल में आ गए, यहाँ पे आके मैंने सबको क्लियर किया और यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। ये देख रहे हो, हमें यहाँ पे ये दिखा रहा है वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे मिल तो रही है, बट थोड़ा सा ये अजीब वे नहीं है। इसमें क्या कर रहा है कि हमें ये कहाँ से आ रही है, पहली चीज तो ये देखो, ये लाइन नंबर 15 से आ रही है, एक पी टैग के अंदर हमें वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो लाइन नंबर 15 से हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है, एक पैराग्राफ के अंदर मिल रही है। ये कंसोल में आप देख भी रहे हो, एक पी टैग है, पी टैग के अंदर वो वैल्यू मिल रही, जो भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब ये हमें कैसे गेट करनी पड़ेगी, वो हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन ही बताएगा सारा यहीं पे। तो यहाँ पे आगे ये इसका यूज केस है यहाँ पे, और हमने इसका थीम खैर चेंज कर सकते हैं। इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे आके ये कुछ, ये बैकएंड के लिए बता रहा है, बैकएंड से कुछ आपने चीजें हैंडल करनी है तो इसकी, तो ये उसके लिए है। सो अभी यहाँ पे मुझे ऐसी कोई चीज नजर नहीं आई जो मुझे हेल्प करेगी यहाँ पे। अब मैं मजीद जो डेवलपर्स ने काम किया होगा, या इसकी एक लाइव हमें यहाँ पे मिल जाएगा वेबसाइट, जहाँ पे हम इसको देख पाएंगे। जैसा कि लाइव डेमो है और ये कोड पेन है, तो हम इसे चलते हैं कोड पेन में ओपन करते हैं, यहाँ पे हमें कुछ और देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में कुछ और चीजें भी होंगी, खैर वो बाद में देखेंगे, पहले इसको यहाँ पे देख लें। ये तो डायरेक्ट उसने फंक्शनल कंपोनेंट में यूज किया हुआ है। ये देख रहे हो यहाँ पे फंक्शन बनाए हुए, फॉर्मेट को आपने डिफाइन करना हो, ये वैल्यू तो हमने पास कर दी है इसमें, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, हैंडल चेंज है, ये हैंडल चेंज में आ रही है वैल्यू, और ये यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि भाई उसकी सेट स्टेट वगैरह है। सर ये हमारा क्लास बेस्ड कंपोनेंट में काम है, जो कि हमें काम, हमारे काम का ही नहीं है। अभी हम बैग वापस आते हैं, यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा है कि यूज कैसे करना है, इसने थीम कैसे हैंडल करना है, और ये कस्टम एडिट एरिया कैसे चेंज करना है। ये इसके कुछ सेक्शंस हैं जिसके अंदर हमें इसकी डॉक्यूमेंटेशन में डिफाइन करेगा कि भाई किस तरह से इसको यूज करना होगा। सो अभी यहाँ से मुझे इतना कोई शॉर्टकट वे नहीं मिल रहा या जल्दी वे नहीं मिल रहा। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि रिएक्ट क्विल गेट वैल्यू, तो यहाँ पे हमें ये स्टैक ओवरफ्लो का एक मिल गया कोड। इसे जाकर देखते हैं किसी डेवलपर ने काम किया होगा कि नहीं। ये भी ऐसे क्लास बेस में काम कर रहा है, तो यहाँ पे जस्ट वेट अ मोमेंट, यहाँ पे कॉल किया, ये ऑन चेंज का फंक्शन है, जो कि डायरेक्ट वैसे ही जो हम पहले वहाँ पे देख के आए हैं, तो हमें कुछ इस तरह से नहीं चाहिए। तो
एक चीज और है इसमें जो मुझे लग रहा है जो हम कर सकते हैं, अभी ट्राई करते हैं, आगे देखते हैं इसको। और ट्राई करने पे क्या मिलता है, यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू है ना, तो मैं जस्ट ये चीज यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ पे आके जो ये है ना आपके पास, ये कुछ ऐसे पास कर दो। ये HTML कहाँ से आ रहा है, उसने एरर दे दिया। नहीं, हमें फिलहाल एग्जैक्ट चाहिए जो कि रिएक्ट में। अब मैं चैट जीपीटी से नहीं पूछ रहा, हम और इसे यहाँ पे देख लेते हैं, इन रिएक्ट, ठीक है। और यहाँ पे कोई फंक्शनल कंपोनेंट में हो, ये भी इसने दिखाया हुआ है, क्लास बेस में ही है। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, जस्ट वेट अ मोमेंट। सो ये फंक्शनल कंपोनेंट दिखा रहा है यहाँ पे, ये हमारे लिए एक एग्जैक्ट एग्जांपल है। और इसमें आके हमारे पास जो है एक एडिटर है, ये भी हमारे पास एक उसने कॉल किया हुआ है, जस्ट लाइक का एक एडिटर का अलग से कंपोनेंट बनाया हुआ है, यहाँ पे सेम वही है। और यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज आ रही हैं, ये ऑन टेक्स्ट चेंज है, और यहाँ पे रेफरेंस है। ये एग्जैक्ट वो नहीं है कोइल वाला, ये एक और पैकेज है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। डन है। खैर, अभी इस पे मजीद मैं इसको जो भी दिखना चाह रहा हूँ ना, एक चीज मेरे माइंड में आ रही है, क्यों ना इसमें टेस्टिंग की जाए इस पे। और ये हमारा जो रिएक्ट क्विल है, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि भाई जैसे कि बाकी में होता है, इस तरह डायरेक्ट यहाँ पे करो, एक एक इवेंट को पकड़ो और इवेंट को यहाँ पे आप लॉग करवाओ कि आपको देता क्या है, ठीक है। सो अभी देखते हैं यहाँ पे आके कि हमें इस इवेंट में देगा क्या। फॉर्मेट किया हमने, तो 140 से हमें ऑन चेंज एक यहाँ पे इवेंट निकाल के देगा। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ जैसा कि ये हमें वो इवेंट निकाल रहा है जो कि पी टैग के अंदर है, डायरेक्ट है, वही चीज हमें निकाल के दे रहा है यहाँ से। बस मुझे उसका कंटेंट चाहिए, ये तो डायरेक्ट हैंडल करता है। ये अगेन मैं बैकएंड पे हमने एज अ स्ट्रिंग भेजना होता है, ठीक है। तो एक तो है कि मैं पूरा का पूरा टैग जो है ना बैकएंड को एज अ स्ट्रिंग भेज दूं। अब एक और चीज, यहाँ पे खाली कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती, इसके फॉर्मेटर्स होते हैं। जब डाटा दोबारा आएगा तो उसके लिए हमने इसको फॉर्मेट भी करना है, जिस फॉर्मेट में भेजा था उसी फॉर्मेट में आएगा। तो आई थिंक वो मैं इसमें मजीद देखते हैं कि हमें एज अ बैकएंड पे पी टैग भेजना चाहिए एज अ स्ट्रिंग, या फिर हमें इसकी वैल्यू गेट करके भेजनी चाहिए। मैं मल्टीपल चीजें बनाता हूँ यहाँ पे, यहाँ मैंने स्टार्टिंग में दे दिया, वहां पे कुछ टाइप कर दिया। सो मतलब ये है कि जो हम चीज देख रहे हैं वो यहाँ पे हम कर नहीं सकते। रीजन क्या है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल चीजें बनेंगी। यहाँ पे आपने एक लिंक ऐड कर दिया, लिंक के बजाय मैं फिलहाल यहाँ पे बोल्ड में कुछ लिख रहा हूँ। अब ये सारी चीजें हैं, इनकी वैल्यूज गेट नहीं हो सकती। यहां से एक सेंस क्रिएट हो रही है कि भाई ये यहाँ पे एज अ वैल्यू गेट हो ही नहीं सकते, जैसा कि हम इनपुट की वैल्यू गेट करते हैं, ये एज अ टैग ही गेट होगा, ठीक है। जो हम अभी देख रहे थे कि हम एज अ वैल्यू गेट कर लें, जो लिखा जस्ट वो आ जाए, नहीं, वो एज अ टैग ही हमारे पास आएगा। उस टैग को हम स्ट्रिंगीफाई करके बैकएंड के पास भेजेंगे, दोबारा गेट करेंगे, वो एज इट हमारे पास वहां पे मैप होगा, और वही हमें शेप क्रिएट करके देगा जो भी हमने वहां पे जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि हमने बैकएंड को टैग एज अ स्ट्रिंग सेव करवा दिया। तो चले यहाँ तक तो ठीक है, आगे चलते हैं अब। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम सिंपल सा इस सेट वैल्यू को दोबारा कॉल करते हैं। तो यहाँ पे डिसाइड हुआ कि ये ठीक काम कर रहा है, क्योंकि लिस्ट बन रही है, फिर उसको हम हैंडल किस तरह करेंगे, हमने सिनेरियो भी तो देखना है ना। अब यहाँ पे आके अब ये वैल्यू यहाँ पे एडजस्ट हो रही है, मेरे फॉर्म में किस तरह मिलेगी मुझे, अब वो कैसे मिलेगी, मैं यहाँ पे आके इनिशियल वैल्यू में आप देखना चाहते हो तो वहां पे डिफाइन कर लो। जैसा कि ये हमारे पास क्या था, डिस्क्रिप्शन थी, डिस्क्रिप्शन, ये इसकी वैल्यू है जो कि एज अ स्ट्रिंग सेट हो रही है। मैं यहाँ पे लेता हूँ एक यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या करता है, फर्स्ट टाइम कॉल होता है ऑन कंपोनेंट लोड, ठीक है। उसके बाद जब हम इसकी डिपेंडेंसी चेंज करते हैं तब कॉल होता है। मैंने कह दिया जब भी हमारी वैल्यू चेंज हो तब ये फंक्शन कॉल होगा। अब ये करेगा क्या, हमें इस रिएक्ट हुक फॉर्म के अंदर से एक चीज डिस्ट्रक्चर करनी है, वो क्या है, सेट वैल्यू है। ये एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन को भी हम यूज करेंगे। मैंने इसका नेम कॉपी किया, यहां से आके मैं आके यूज इफेक्ट के अंदर इसके आप यहाँ पे कॉल कर लो। अभी आपसे क्या लेगा, एक स्ट्रिंग लेगा, जैसा कि ये डिस्क्रिप्शन की मैंने वैल्यू यहाँ पे ले ली,
तो यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है, नहीं, आगे देखते हैं अभी। तो यहाँ पे आके आपने स्ट्रिंग में नेम दे दिया, और यहाँ पे सेकंड चीज क्या करोगे, जो वैल्यू आपने सेट करवानी है ना वो पास करनी। अब जब जब ये वैल्यू सेट होगी तो इस फॉर्म के यहाँ पे आके ये क्या होगा, लोड करेगा। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है एक सेट वैल्यू का। तो सेट वैल्यू हमें कहीं गलत जगह से डिस्ट्रक्चर नहीं कर रहे, वो देख लेते हैं। तो उसके लिए आते हैं हम अपने रिएक्ट हुक फॉर्म के पास। तो यहाँ पे आके हम रिएक्ट हुक फॉर्म पे चलते हैं, और यहाँ पे आके कहते हैं हम इसे, जो हमने पढ़ा, सेट वैल्यू। और ये इसका सिंपल डायरेक्ट हमें सेट वैल्यू का जो सेक्शन है वहां पे लेके जाएगा। सो यहाँ पे अभी इसकी एग्जांपल कोई निकालनी पड़ेगी हमें। ये रहा, ये यहाँ पे यूज कर रहा है सेट वैल्यू को, वहां बता भी रहा है कि भाई नेम पास कर दो, बट डी स्ट्रक्चर कहाँ से करना है ये मेन चीज है। जैसे हमने एरर्स को फार्म स्टेट से हैंडल किया, उससे निकाला, तो इसके लिए भी हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। या फिर एक और चीज है कि यहाँ पे ये कॉमा सेपरेटेड है, वो सब ठीक है। और ओके ठीक है, गलती क्या है कि दो चीजें मैच कर गई हैं, ये स्टेट की वैल्यू और इसकी वैल्यू, तो मतलब इसकी वैल्यू मुझे चेंज करनी होगी, सेट डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पे मैच कर गई थी, इसलिए उसने मुझे एरर दिया। इसको कर दो वैल्यू, और यहाँ पे आके आप कर दो इसको, ये ठीक है। अब यहाँ पे हमें अपडेट करना होगा नीचे जाके, यहाँ पे आके करोगे सेट डिस्क्रिप्शन वैल्यू और डिस्क्रिप्शन वैल्यू, अभी ठीक है। अब क्या होगा, जब जब मैं चेंज करूंगा तो मेरे फॉर्म के अंदर ये वैल्यू सेट होती जाएंगी इस वैल्यू के साथ। जब हम सबमिट करेंगे तो हमें वहां पे वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब एक चीज है कि आप ट्रैक करना चाहते हो, जैसे चेंज कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। जैसा कि अब यहाँ पे जो फॉर्म है ना, इसमें आपको चीज मिलती है एक वॉच करके, ये फंक्शन ही होता है। अब ये ट्रैक करेगा, कंटिन्यूसली वॉच कर रहा है, किस तरह, मैं कहता हूँ कॉन्स्ट फॉर्म वैल्यूज डाटा, और ये आप क्या करो, वॉच को यहाँ पे कॉल कर लो। इसका मतलब क्या है कि अब इस वैल्यू के अंदर कंटिन्यूसली आप जो भी कुछ टाइप करोगे ना, यहाँ पे दिखता रहेगा आपको, ये कंटिन्यूसली वॉच कर रहा है, ठीक है। हमने कहीं वैल्यू को और यूज किया है, यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे अपडेट होगी डिस्क्रिप्शन वैल्यू। सो यहाँ भी क्या आएगा हमारे पास, डिस्क्रिप्शन वैल्यू। सो और कहीं यूज कर रहे हैं अभी हम वैल्यू को, एज अ कंसोल शायद टॉप पे लगाया हुआ है, ये रहा। ओके, अब जरा ट्राई करते हैं ऐप को और देखते हैं क्या हमारे पास क्या चल रहा है यहाँ पे। तो एक दफा रिफ्रेश कर लो ऐप को, ये सही ऐप चल रही है। कंसोल क्लियर कर दो, यहाँ पे आपने टाइप किया, ये देख रहे हो। अब इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट हमारा वैल्यूज का आ रहा है, जहां पे ये एज इट क्या हो रही है, सेट हो रही है। मतलब कंटिन्यूसली अब यूज इफेक्ट चल रहा है, उसमें वैल्यू को सेट कर रहा है, सेट का फंक्शन भी हमने रिएक्ट हुक से लिया। तो इस तरह की चीजें जो है ना, उनको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर हम स्टेट के साथ काम करें। अभी मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे ये मल्टीपल चीजें हैं, तो ये सारी हमारी वैल्यूज यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग किया जा रही है, इसमें सेट होती जा रही है, डन है। तो ये ऐसे ही सेट होंगी, इसकी एज अ वैल्यू गेट करके हम नहीं करेंगे सेट उसको। तो रिएक्ट, यहाँ पे हमें दो चीजों को भी काम किया, वो क्या है, एक तो हमारा रिएक्ट क्विल है, उसको हमने यहाँ से निकाला, उसकी वैल्यू को सेट किया। यहाँ पे मल्टीपल फॉर्म के फीचर्स को भी एक्सप्लोर किया हमने। यहाँ पे जैसा कि इसकी वैल्यू को गेट करके जो यहाँ पे सेट करवाने के लिए हमने कंट्रोलर को यूज नहीं किया, कंट्रोलर के बजाय हमने उसका एक फॉर्मेट होता है डिफॉल्ट, जो हम सम टाइम ऑन टाइम सेट करवाना चाह रहे होते हैं, ये सेट वैल्यू में मिलता है। ये यहाँ पे हमें गेट करके सेट करता है। ये नेम वो है जो कि फॉर्म के नेम के अंदर सेट होगा, ये इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। और ये डिपेंडेंसी तो यूज इफेक्ट का काम है, जब भी चेंज होगा तो वो अपडेट होता रहेगा फॉर्म हमारा, मतलब रेंडर होता रहेगा, ठीक है। तो अभी इसमें और बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि रिएक्ट हुक फॉर्म हमें देता है, तो उनको अभी सारे को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। इसमें मेजर जो चीज थी वो हमारा एक और था कि अगर हमने उसके नेस्टेड फॉर्म की वैल्यूज को भी इसी के साथ हैंडल करना है। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर नेस्टेड फॉर्म भी हो, स्टेट यहीं पे रहेगी, लेकिन नेस्टेड फॉर्म भी यहाँ पे बड़े इजीली हैंडल हो जाएंगे हमारे। खैर, अभी किसी के साइड से कोई सवाल या क्वेश्चन कुछ आप पूछना चाह रहे हो तो काइंडली पूछ सकते हैं। अभी शायद इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, जितना हम देख चुके हैं ना, इसी चीज की आप प्रैक्टिस करें।
क्योंकि ये बहुत सारी चीजें कवर की हैं, जिसमें हमने एमबीए को लिया। एमबीए के बाद हमने रिएक्ट हुक फॉर्म के मल्टीपल फीचर्स को देखा। सेट वैल्यू एक फीचर हमारे पास उसका, ठीक है। और उसमें कुछ और चीजें जो थी, जिसमें हमने एमबीए के कंपोनेंट को भी देखा उसमें, ठीक है, उनके बिहेवियर को देखा कि कंपोनेंट को यूज किस तरह करना है। खैर आप सबके लिए तो यहाँ पे जो है साद, सुमित, मुसव्विर, आलिया, आलिया खैर थोड़ा बहुत आडियो का पहले उसने यूज किया हुआ है, और आयशा, आप लोग के लिए ये है कि एमबीए इटसेल्फ एक नई चीज है। उसके कंपोनेंट को यूज करना, रेंडर करवाना, वो थोड़ा सा एक्टिव होगा। उसका फिर ग्रिड सिस्टम जो हम नया यहाँ पे देख रहे हैं, नया तो नहीं है लेकिन यूज केस नया है हमारा उसका। जी, किसके माइंड को सवाल आ रहा है या फिर अभी प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया जाए? ओके, किसी और की साइड से कोई क्वेश्चन है अभी? प्रैक्टिस करते हैं सर।